अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिलिस्सलाति मिन यौमिल जुम्अति फ़सअऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन सुब्हानल्लाह माशाअल्लाह या रसूलल्लाह उन्जुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ना ख़ुज़ यदी सहिल लना अश्क़ालना या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरुल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्साए मुख्तसर इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नबी अल्लाह इमदादुकुन इमदादुकुन अज़रन जो गम आज़ादुकुन दर्दीन दुनिया शादुकुन इमदादुकुन इमदादुकुन अज़रन जो गम आज़ादुकुन दर्दीन दुनिया शादुकुन या गौसे आज़म दस्तगीर गंज बख्श फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाक सारा पीरे कामिल कामिला रहनमा फिर पढ़ो इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़बान खामोश न रहे, सब मेरे नबी का जिक्र करो, मेरे नबी का दुरूद पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। सारे दोस्त अगे निहात ही अदब के नाल गुजारिश है कि सारे दोस्त दो जानू होके बैठ जाओ, गोडे मुद्दे मार के। जेड़े मेरे बजुर्गों को तकलीफ है गोडियां की या कोई गोडियां भार नहीं बह सकते, उन्होंने माफ़ी, तो जिन्होंने अल्लाह ने सेहत तंदुरुस्ती दी है, गोडे सलामत ने, वो मुद्दे मार के अदब के नाल बह जाओ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह
वाला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। जड़ा हजूर गौस पाक दा मन वाला मन खुद पड़े। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में है हमें दोनों जहां में है मोली दिला तू खफ कह कर तसल्ली दी गुलामों को। मोरी दिला क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। हमें दोनों जहां में हमें दोनों जहां में हमें दोनों जहां में हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। काबिल तो जो शेर अजीज़ों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को। ये हक है, ये हकीकत है, मेरा मैसेज है, मेरा पैगाम है। अजीज़ों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को। तो लिख देना कफन पर नाम लेवा गौसे आज़म का। तो लिख देना कफन पर नाम लेवा गौसे आज़म का। दोनों जहां में हमें दोनों जहां में हमें दोनों जहां में सुन ईमान, सुन ईमान, ऐ ईमान है। कबर में जब नकीरना के पूछेंगे तो कह दूंगा। कबर में जब नकीरना के पूछेंगे तो कह दूंगा। की कहूँगा तरीका कादरी हूँ नाम लेवा गौसे आज़म का। तरीका कादरी हूँ नाम लेवा गौसे आज़म का। कब्र में
जब नकीरना के पूछेंगे तो कह दूंगा तरीका कादरी हूँ नाम लेवा हमें दोनों जहां में हमें दोनों जहां में हमें दोनों जहां में मैं अपना अकीदा बयान कर लगा। ईमान अगे दसिया अकीदा सुन हूँ मेरा की आंदा फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से। ये शराजी का अकीदा सुन अकीदा फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से। ये देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आज़म का। ये देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आज़म का। ये देखो हाथ में दामन हमें दोनों जहां में हमें दोनों जहां हमें दोनों जहां में बेसहारा ना पड़े बेसहारे नूं पढ़न की लोड़ भी कोई नहीं। हमें दोनों जहां में फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से। ये देखो हाथ में दामन ये देखो हाथ में दामन हमें दोनों जहां में हमें दोनों जहां में हमें दोनों जहां में तू इस गल ते अकीदा रख अपना तू अपना अकीदा रखे। फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझको जन्नत में जाने से। तू जन्नत जो जाना ना सरकार गौस पाक दा मनन वाला ना सरकार दा हजूर दा ते परेशानी होना तेरे कदम लड़खड़ाने नहीं चाहिए। तो तू जन्नत वाल टुरना ना तेजी ना टुरी जाना ठीक है ना जी। जरा अक्स खिंच जरा तसव्वुर च लैके आ कि जो तू जन्नत च जाएगा ना याद रखना शराजी की गल कि जन्नत वाल बूहे जो जन्नत के बूहे वाल जाना ना तो पैर हौली नहीं पुटना पैर तेजी नाल पुटना। जे फरिश्ते कदी तेन रोक लेना है फिर की आखना फरिश्तों रोकते क्यों हो अदर अपना तसव्वुर बना के अक्स बना के तसव्वुर च लिया के मंजर है फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से। ये देखो हाथ में
दामन हमें दोनों जहां में अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शान हजूर गौस पाक दी बारगाह च मनकबत पेश की मैं कबूल फरमान। अल्लाह कबूल फरमाए, साड़ी तुहाडी हाज़री नूं अल्लाह पाक कबूल फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तोफैल, आप दे सहाबा दी तोफैल, तबा ताबईन दी तोफैल, अल्लाह दे जेड़े चोटी दे वली ने, मेरी गल याद रखियो, चोटी दे जेड़े वली ने उन्हां दी तोफैल अल्लाह साड़ी हाज़री नूं कबूल फरमाए। सदका शाह लसानी दा, सदका मेरे बाबे दा, सदका मेरे बाबे दा, अल्लाह हर एक दी ज़बान चो निकले आए लफज कबूल फरमाए। हर एक दी ज़बान चो निकले आए लफज कबूल फरमाए। सदका शाह लसानी दा, क्योंकि सदका असी शाह लसानी दा ही मंगने, जिदा खाइए उदा गाइए, जिदा खाइए उदा ही गाइए। इस वास्ते अस खाने ही शाह लसानी दा सदका। ये अता है उनकी कि रुख उनका इधर है, ये अता है उनकी कि रुख उनका इधर है। तवज्जो चाहना जी मैं कुरान की आयत पढ़ी, ठीक है ना जी, वो अक्सर मैं जुम्मे के खुतबे च पढ़ना होना वा। जिन्होंने दोस्तों को पता है जो हाफिज़ कुरान होंगे, आलम दीन होंगे, जोड़े मेरा मतलब है कारी कुरान होंगे, उन्होंने इस गल का पता है कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शान कुरान के अंदर शाह फरमाया। एक तर्जमा कंजुल ईमान का कर लगा। तवज्जो चलना, ऐ ईमान वालो, जब नमाज की अजान हो जुमा, नमाज की अजान हो जुमा यानी कि ख़ास जुमे की अजान के मुतल्लिक़ फरमाया गया मैं कि दिन तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और ख़रीदो फरोख्त को छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो, अगर तुम जानो तुहाडे वास्ते बेहतर के कारोबार बंद कर दो। जो तुहाडे कन्ना च जुमे की अजान का वेला अपना आवाज़ आवे, जुमे की अजान का वेला आवे तो सारे काम छड़ दो, सारे काम छड़ दो। चूँकि मैं ये मौजू इस हवाले रखा कि साढ़े को जुमातुल विदा आखिरी जुमा रमज़ान मुबारक का इस हवाले नाल मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जुमे की कोई फजीलत शान बयान करा। हाँ जी, तुहानू दसा कि जुमे की शान की है, फजीलत की है, मुकाम की है, हदीस में की मुकाम है तो कुरान में की मुकाम है। कुरान का मुकाम तो तुहानू दस छड़े कि कुरान के जुमे का मुकाम की है कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक कुरान ही है ना। अल्लाह की तरफों फरमान जारी होवे मुस्तफा की ज़बान ते कुरान बन जाता है। अल्लाह वालों आवे तो कुरान बन जाता, मेरा नबी खुद फरमाए तो हदीस बन जाती, फरमान मुस्तफा बन जाता। ठीक है ना जी। इस वास्ते दोस्तों ने गिरामी कि एक कुरान की आयत जी मैं पढ़ी तलावत की ये अंदर अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शान ने फरमाया जो जुमे की अजान होवे ना, जो की होवे उच्ची बोलो की होवे, और जुमे की अजान होवे तुहाडे कन्ना च दी आवाज़ आवे तो जिहड़ी तुसीं अपने कारोबार जिहड़े करदे हो बंद कर दिओ, अपने कारोबार बंद कर दिओ, जिहड़े काम काज कर रहे होंदे हो उन्होंने बंद कर दिओ तो बंद करके तो फिर मस्जिद की तरफ आ जाओ। हुण सवाल इत्थे उठदा है, मेरे को हदीसा मौजूद ने, मेरे सामने किताब मौजूद है, बेशुमार हदीसा ने, कम से कम ये अंदर 2500 हदीस मौजूद है। कितनी हदीस? 2500 गालबन 2500 हदीस मेरे को मौजूद है। अगर मैं बयान करने लगा टाइम लग जाएगा, वक्त बहुत ज़्यादा चाहिए, इस वास्ते मैं 2-3 हदीसा थोड़ी समातों के हवाले करके तो फिर अगे चल रहे हैं। पहली हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अर्ज करते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा कौमी वाबी सोने मुखड़े वाले आ, अगर बंदा जुमे की अजान सुनता तो जुमे की अजान सुन के तो मस्जिद टुल चला जाता, क्या दुरुस्त है? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन्होंने गुसल करना चाहिए, उन्होंने पहला गुसल करना चाहिए। या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अगर वो जनाबत की हालत हो तो फिर गुसल करे, या जनाबत की हालत नहीं तो फिर भी गुसल करे। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबस्सुम फरमाया ज़रूरी नहीं कि जनाबत हो तो गुसल करे, फरमाया उन्होंने वैसे भी गुसल करके जाना चाहिए, वैसे भी गुसल करके। यानी कि बहुत सारिया रवायात मिलदियाँ ने, बहुत सारिया हदीसा मिलदियाँ ने जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मोमन नू ईमान वाले नू जो मस्जिद जाए जुमे के दिन तो गुसल करके जाए, नहा धो के जाए, कंघी शीशा करके जाए, अखा च सुरमा ला के जाए, अल्लाह तौफीक दी खुशबू कोल मौजूद है, खुशबू ला के जाए। एक सहाबी रसूल कर या रसूल सल्लम जेड़े मस्जिद दाखिल होंगे ने, जेड़े मस्जिद अंदर आते हैं
उन्होंने बारे की हुक्म है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हर मस्जिद के दरवाजे में एक फरिश्ता खड़ा होता है। हर मस्जिद यानी कि जिहड़ी भी मस्जिद ना वो दरवाजे दे विच फरिश्ता खड़ा होता है। हर बूहे दे विच जिहड़ा पहला आंदा ना दाखिल होंदा उहदा नाम लिख लैंदा है। उहदा अजर की हुंदा? एक ऊंट सदका करन दे बराबर। जिहड़ा दूजे नंबर ते है, तीजे ते है, छेवें ते है, अल मुख्तसर जिहड़े दर्जे चाहेगा उस दर्जे के हिसाब नाल उहनूं सवाब दिता जाएगा। जे दूसरे नंबर ते आएगा तो गां दा, तीसरे ते आएगा जनाब वाला भेड़ बकरी, उस तो बाद मुर्गी, मुर्गी तो बाद आंडा। ये हुण तुहाडा डिपेंड, तुहाडे ते डिपेंड करदा है तुसीं आंडा लैना है, मुर्गी लैनी, गाय का सवाब लैना, ऊंट का लैना। हज़रत सैयदना यजीद बिन अबी मरियम रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जुमे की नमाज वास्ते मैं जा रहा सा तो रस्ते दे विच हज़रत अबाइया बिन रफ़ाया रजी अल्लाह तआला नाल मुलाकात हो गई। उन्हें कहा तुहानू खुशखबरी होए, तुहानू मुबारक होए, तुसीं किधर चले हो? मान लगे मैं जुमे की नमाज अदा करन चला। मान लगे तुहानू मुबारक, ढेर मुबारक हो। मैं अपने नबी दे कोलों सुनिया सरकार ने फरमाया जेड़े पैर जुमा पढ़ने वास्ते चलते ने, जुमा पढ़ने वास्ते चलते हैं, जेड़ा घट्टा उन्हां पैरां नूं लगदा है उहदे कदमां नूं जिहड़ी मिट्टी लगदी है ना, फरमाया उहदे ते दोज़ख दी अग हराम है। उहदे ते दोज़ख दी, अच्छी बोलो, जबकि बुखारी शरीफ दी हदीस है उहदे अंदर रवायत करते हैं हज़रत सैयदना अबाइया रजी अल्लाह तआला अन्हु मानते कि मैं मेरी मुलाकात हज़रत सैयदना अबू उबैस रजी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल हुई तो उन्होंने भी मैनू मुबारक दी थी। फरमा लगे मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च अजे हुणी उठ के आया वहाँ तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं जुमे की फजीलत के बारे कि जुमे की जी नमाज पढ़ने वास्ते जोड़ा बंदा घरों चलता जिन्ना सफ़र करेगा, जिन्ने सफ़र के विच उहदे पैरां नूं घट्टा लगा होएगा, मिट्टी लगी होएगी, फरमाया दोज़ख दी अग की दोज़ख दी अग उहदे ते की हराम हो जाएगी। पता चलिया जेड़ा बंदा जुमे की नमाज पढ़ने वास्ते आंदा वे ये आम जुमे की गल है, ये तो जुमातुल विदा है, ये तो जुमातुल विदा है जिन्हों असी बड़े चावां दे नाल विदा करना वे, जेड़ा बड़े चावां दे नाल साडे कोल आया वे। याद रखियो जे ये मेहमान है, ये मेहमान है जिन्हें अल्लाह की बारगाह च जाके ते तुहाड़ियां सिफतां करनियां ने, तुहाड़ियां तारीफां करनियां ने। याद रखो जे ओए आम जुमे पढ़िए ते अल्लाह के महबूब ने फरमाया इन्नियां फजीलतां ते इन्नियां शानां ने जनाबे ना बंदा पैदल आवे उहदे पैरां नूं घट्टा लगे, फरमाया दोज़ख दी अग उहदे ते हराम हो जांदी है, दोज़ख दी अग उहदे ते ओह हराम हो जांदी है। ते जिन्हां दोस्तां ने जुमातुल मुबारक रमज़ान दे अदा किए ने, जिन्होंने जनाब अला रमज़ान शरीफ के जुमे पढ़े ने, मेरी गल याद रखो जे बुजुर्गों को मिसाल सुनी, बुजुर्ग फरमाते ने कि किसी घर परौना आ जाए ना और याद रखो जे ये हदीसे पाक भी है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, बुजुर्गों का भी फरमान है। याद रखो फरमाते जिदे घर कोई परौना आवे ना और मत्थे ते वट ना पाया करो, और जो तुहाडे घरां च परौना आवे ना भाई बूटिया ते मत्थे ते वट नहीं पाना, बल्कि खंदा पेशानी खुश होकर मिलना, आला बद के मिलना, वेलकम करना, उन्होंने अपने घर लैके आओ, उस मेहमान की खिदमत करो, उन्होंने खाना खिलाओ, जो तुहाडे को हसबे तफीक उहदी खिदमत की जाती है ना उहदी खिदमत करो। उस मेहमान को कदे भी मत्थे ते वट पा के नहीं वेखना बल्कि खुश होकर वेखना है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस से सुन तवज्जो नाल, अज हदीसां ही चलन गियां। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मेरे आका ने फरमाया परौना घर आ जाए उहदा वेख के खुश होया करो, मत्थे ते वट ना पाया करो, मेरे नाल वादा करो तुहाडे घरां च परौना आए तो खुश होवोगे। बाहर वाले नहीं दसदे पे, बाहर वाले हथ नहीं चुकते पे, और दसो तुहाडे घरां च मेहमान आन ते तुसीं राजी होवोगे? वादा करते हो कि अज तो बाद कोई परौना साडे घर आवे असीं मत्थे ते वट नहीं पावांगे।
जो साढ़े को हसबे तफीक होया नबी दी हदीस ते अमल करते होया सरकार दे फरमान ते अमल करते होया असी ओदी खिदमत भी करांगे। और परौने तीन किस्म दे हुंदे जे, याद रखियो जे। परौने किन्ने किस्म दे हुंदे ने? तीन किस्म के मेहमान होंगे ने। एक मेहमान वो होंदा जे, याद रखियो जे, लम्मी गल है मैं मुख्तसर करना वा, जिहदा वेख के दिल चाहता वे ये साढ़े घर आवे, ये साढ़े वेड़े आवे, कभी साढ़े घर पैर पावे ना तो साढ़े घर रोशनी आ जाए, साढ़े घर रौनक आ जान। इन्ना चाह होंदा कि असीं उहदे राह च फुल विछाने आ, असीं उहनूं वेलकम आने आ, कलियां लाने आ, जनाबे आला फुल्लां दे गुट्टे, जनाब मेरा मतलब कहंदा कि उहदे तो निछावर करने आ, पत्तियां निछावर करने आ ते जनाब बड़ी खुशी हुंदी है। एक परौना वो होंदा है जदों आंदा वे असीं सोचदे हां या अल्लाह ये आया तो है वे पर जाएगा कदों, जाएगा कदों जाएगा। एक मेहमान वो होंदा है जिन्हों असीं वेख के कहने यार इन्हां नाल मुलाकात ते कर लईए, इहदे नाल मुलाकात ते कर लईए, पर गल इह वे कि मुलाकात करके इहनूं फटाफट कढीए। किन्ने किस्म दे हो गए परौणे? तीन किस्म के मेहमान होंदे ने। तवज्जो चाहना, खास तवज्जो चाहना, और जिहड़ा साडे घर आवे असीं उहदा इहतमाम करने आ, असीं उहदा इंतजाम करने आ, असीं उहनूं वेलकम करने आ। तवज्जो बड़ी खुशी हुंदी है कि साडे घर मेहमान आया, एक कोह वे जिहदा वेख के असीं मुंह फेर लैने आ। एक मेहमान हो जिन्होंने असीं चाहते हैं कि इहदा मुलाकात हो जाए पर ये जल्दी जल्दी चला जाए। और सुन ये साडे तीन मेहमान ने ते मेरे रब दे भी तीन मेहमान ने। रब अपने घर उन्होंने बुलांदा वे जिदे ते बड़ा राजी हुंदा है। मेरा रब अपने घर उन्होंने बुलांदा वे जिदे ते राजी होवे। दोस्तान गिरामी अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह जिन्हें दोस्तों ने माह रमजान मुबारक का एहतराम किया, एहतराम करके रोजे रखे, उन्होंने अल्लाह ने अपने घर बुलाया, कदी तराबिया वेले कदी 5 वेले। वो जेड़े आंदे सन वो जान का ना नहीं सा लेंदे, अल्लाह उन्होंने पसंद करता सी, इस वास्ते नहीं सी जान दिंदा। कदी वो नफल पढ़ना शुरू कर देंदे सन, कदी वो तराबियां पढ़ना शुरू कर देंदे सन, कदी वो कुरान की तलावत करना शुरू कर देंदे। अल मुख्तसर के बहाने बहाने दे नाल जनाब अल्लाह मस्जिद दे विच वक्त ते टाइम गुजारदे सन। अल्लाह ने जिन्होंने पसंद कर लिया उन्होंने इत्तकाफ ते बिठा लिया। अल्लाह ने जिन्होंने पसंद किया ना उन्होंने इत्तकाफ ते बिठा। मैं तुसीं मैनूं बड़े चंगे लगदे हो, आजो 10 दिन मेरे को बह लो, तुहाडी खिदमत कर रहा। आजो साडे कोल तुसीं, तुहाडी मैं खिदमत करवा लवां अपनी मखलूक दे कोलों। अल्लाह ने अपने कोल बिठा ले, 10 दिन कोल बिठाए। अल्लाह ने जान दिता कदी कुरान पढ़े जा रहे हैं, कदी तरावियां पढ़िया जा रही ने, कदी फर्ज नमाज़ां अदा कीतियां जा रही ने। हाँ जी, तरह तरह के जनाब अल्लाह तबारक व तआला दे जिक्र ते अज़कार किए जा रहे हैं। अल्लाह पता चलिया कि रब पसंद करता है इनू अपने घरों जान नहीं देना चाहता। वो एक बंदा वो होंदा जिहड़ा मस्जिद दे कोलों दी गुजरदा रहा वे, बेरोजगार सी, रोज़ा ना रखिया तो मस्जिद च ना आ सकिया, मस्जिद च ना आ सकिया। पता चलिया इहदे नाल मेरा रब नाराज है, इहदे नाल मेरा रब नाराज है। फरमाया तू मेरे घर नहीं आना, तू मेरे घर नहीं आना। एक बंदा आ सी जिहड़ा जनाब अल्लाह मस्जिद च आंदा सी, 4 जुमे पढ़ के चला जाता सी। अल्लाह फरमांदा है कि तू आ पढ़ के तू फटाफट चला जा, मुलाकात मैं तेरे नाल करनी है। याद रखियो जे असी वो मेहमान बनना चाहते हैं जिहड़ा रब पसंद फरमांदा है। असी वो मेहमान बनना चाहते हैं जिहड़ा मेरा रब पसंद करता वे। तवज्जो चाहना वा वो घरां च परौने आन ते खुश होया करो। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हदीस है, मेरे आका फरमाया और जिहदे घर जिहड़ा परौना टुर जावे ना, जो खा पी के जो उहदी खिदमत बंदा करदा, खा पी के वापस आंदा ना, उहदे घर दीयां सारियां बीमारियां ते परेशानियां नाल लैंदा। वो जिहड़ा मेहमान हुंदा ना वो तुहाडे घर दीयां परेशानियां ते दुख ते तकलीफां ते मुसीबतां सारियां अपने नाल आ जांदा वे। ओए तवज्जो, खास तवज्जो, ए माह रमजान, ए अल्लाह दा मेहमान, माह रमजान, ए अल्लाह दा मेहमान, ए तुहाडे वाल आया जिन्होंने इन्हू वेलकम किया, जिन्होंने इन्होंने एहतराम किया, इस मेहमान की इज्जत की। कसम रब्बे कायनात दी जिन्हें कब्जा इख्तियार च मेरी ते तुहाडी जान है, ये अल्लाह अगे तुहाडी मेरी सिफारिश कर देगा। अल्लाह बख्शे फरमा चुके।
ये मेहमान अल्लाह का मेहमान है, ये साढ़े ते तुहाडे वाला आया है, ईमान वाले वाला आया है। अगर जिन्होंने इस मेहमान की कदर ते इज्जत की, जिन्होंने इस मेहमान का एहतराम किया, इनू अच्छे तरीके नाल इहदी जनाब वाला जिस तरह वेलकम किया, उस तरह इहदी रुखसती की, इनू अलविदा किया, ईमान नाल गल कहना रब की बारगाह जाके तुहाडी सिफारिश करेगा। और याद रखो जे जिदे जिदे घर आया है, जिदी जिदे था आया है, उतों दुनिया बीमारियां, उतों दुनिया मुसीबत, उतों तो दुख नाल ही लै गया है। मैनू गल याद आ गई, सुन पीर ते मुरीद का रिश्ता की हुंदा है, पीर ते मुरीद का रिश्ता की हुंदा है। मैं बड़े अरसे तो यह वाक़या लभदा पिया सा, पर मैनू बड़ी देर बाद मिलिया, मैं पढ़िया। खैर पहला बड़ा अरसा पहला मैं वाक़या सुनिया सी, लेकिन मैनू मिल नहीं सी रहा। लेकिन शराजी का तजस्सुस बढ़ गया, लेकिन अल्लाह ने मेरी मदद की, मेरी चूँकि नीयत चंगी सी, सोच अच्छी सी, मेरे अल्लाह ने मेरी इमदाद की, तो मैनू वाक़या मिलिया कि ये सुन हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया दा। हज़रत दुरूशी पढ़ो अच्छी तरह। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली के अंदर उन्होंने मिज़ार फ़कीर उत्थे हाज़र होया। फ़कीर ने सलाम की, उन्होंने बुजुर्गों को हाज़री दी। ये दिल्ली के अंदर हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का आपका मिज़ार शरीफ है। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का एक मुरीद सी, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का, बस इत्थे मैं ख़त्म करना, परेशान नहीं होना। अगर कहते हो तो मैं तुहानू ये सुना देना वा, तुहाडियां समातां दे हवाले कर देना वा। आ थोड़ी सुभान अल्लाह की आवाज़ आई, आ थोड़े वोट लभे ने, ठीक है ना जी। इस तरह बोलिया करो ना, फिर मैनू भी पता चलता है कि मैनू सुनने दे विच तुहाडी दिलचस्पी है। ते सोमुन बुकमुन उमयुन फाहुम ला यरजिऊन वाला काम ना करियो जी। हाँ जी, ते मैं अपना पिट पुट के रौला शौला पा के टुर जा, तो मैनू पता ना लगे मेरी गल का किसी दे असर होया है, तो मेरे पढ़न का पढ़ाने का कोई फायदा नहीं, मेरी इस नौकरी का फायदा कोई नहीं। मेरी इस नौकरी का फायदा ही तां है तुहाड़ियां धौना जड़ियां ने दसदियां ने कि तुसी मेरे नाल मुहब्बत करदे हो। तुहाडा प्यार ते खलूस ते मुहब्बत है। जिन्ना मजमा मैनू पे नज़र आ रहा ना, यह सारा मजमा हजूर शाह लसानी के नौकरां दा है। और मैं तो नौकरी करने वास्ते बैठा ना, मैं तो नौकरी करनी है, तो नौकर का काम की है? नौकरी करना। हमारी नमाज़ है दीदार तेरा, हमारी नमाज़ है दीदार तेरा, जरा रुक सजल मल उठा जीवे 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 अच्छे नक्शे लाशानी चिरागी, अच्छे नक्शे लाशानी चिरागी। मेरे खानदान का पता ना, मैं किहड़े घर दा वां।
जमात अली शाह लसानी अली दी जमात है, अली दी जमात है। याद रखियो जब मेरा इस घर नाल तलक है, मैं फखर भी करना वा, दोवां गल्लां ते फखर करना वा। याद रखियो जो दोवां गल्लां ते मैनूं फखर है, एक इस घर चों होण दा फखर है, इस घर चों होण दा फखर है कि मैं इस घर दे विचों हाँ, ते दूजा फखर इस गल दा कि मैं नौकर हाँ ते इस घर दा नौकर। जे मैं नौकर हाँ ना तो इस घर का नौकर हाँ, शाह लसानी का नौकर हाँ, शाह लसानी की गदाई करना वा। अकीदा सुन, अभी अकीदा सुन, तवज्जो नाल मोहब्बत सुन। आ समझी गए शराजी की भी नाल नाल मोहब्बत टुरदी पई, जिवें जिवें मैं तुहानूं वाक़या सुनावांगा ना, समझना शराजी की भी मोहब्बत इवें टुरदी पई है। एक पासे हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया का मरीद होगा, एक पासे हज़ूर शाह लसानी का नौकर होगा। तुहाड़ियां समातां के हवाले में बड़े कीमती जुमले कर लगा वा। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने आपने फरमाया अपने मुरीद नूं, क्या ऐसा करा कर हज़रत शाह अपना अबू अली कलंदर, हज़रत अबू अली शाह कलंदर वो हर जुमे रात नूं महफिल करता है, तो तू ये करा कर उन्हां कोल चला जाया कर, उन्हां कोल बोलो। जे तुसी मोहब्बत का ज़ौक का शौक का जनाब पूरा रिस्पांस ना दिता तो मैं पिछे आ जाना, गल छड़ छड़नी है पिछे। हाँ जी बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह। अगर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने आपने अपने मुरीद नूं हुक्म फरमाया कि हज़रत शाह अबू अली कलंदर दे कोल चला जा, हर जुमे रात नूं महफिल करते हैं, उन्हें दी महफिल च ब्याह कर। वो मुरीद आम मुरीद नहीं सी, उस मुरीद का नाम पता की सी? अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, अमीर बोलो खुसरो। फरमाया अमीर खुसरो जाके ना हज़रत शाह बोली कलंदर दे कोल बह जा कर, हर जुमे रात नूं महफिल करते हैं, उस महफिल च ब्याह कर। बोली कलंदर की महफिल जाके हज़रत अमीर खुसरो ने बहना, रोज़ बहना, रोज़ बहना। रोज़ तो मरा दे कि हर जुमे रात नूं जाना तो बहना। कई जुमे रातां, कई दिन, कई महीने लंघे, लंघन तो बाद जनाब हज़रत अबू अली शाह अबू अली कलंदर बोले, कहने लगे ओ मीर खुसरो, ओ मीर खुसरो, ओ मीर खुसरो। मैं 2-3 दफा ना लैके फरमाया ओ मीर खुसरो, तेरे पीर नूं, तेरे उच्ची बोलो, ओ तेरे पीर नूं मैं कदी सरकार दी कचहरी च नहीं वेखिया। क्या क्या तेरे पीर नूं जिन्हें तेनू भेजा ना मेरे कोल, उन्होंने मैं कदी सरकार की कचहरी च नहीं वेखिया। सुन अपना ईमान ताज़ा कर, शाह लसानी का नौकर हुआ, शाह लसानी की गुलामी करा। गल कोई मेना होर मारे, ये गल कवे कि शाह लसानी नूं सरकार की कचहरी च नहीं वेख्या ते तवज्जो, खास तवज्जो, और दिल पाश पाश हो जाता वे, दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और अकीदा मजबूत होने की बजाय पाश पाश हो जाता है। परेशानी के आलम दे विच अमीर खुसरो वापस आए, अपने शेख नूं नहीं दसिया कि अबू अली कलंदर ने मैनूं ये मेना मारिया है कि तेरे पीर नूं सरकार की कचहरी च नहीं वेख्या, तेरे पीर नूं मैं कदी सरकार की कचहरी च, हजूर पाक की कचहरी च नहीं वेख्या। माया अमीर खुसरो पाश पाश हो गया, दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। परेशानी के आलम च कई दिन गुजर गए, कई दिन गुजर गए, कई जनाबेला दिन गुजर गए। दिनों तो बाद शेख अपने मरीद की कफीयत नूं जानदा है, मुर्शिद अपनी कफीयत मुरीद की कफीयत नूं जानदा है, हर रवैये नूं जानदा है, हर गल नूं जानदा है। कदों मेरा मुरीद खुश हुंदा है, कदों दे चेहरे दे आसार गमगीन दे आसार नज़र आते हैं, गम दे आसार नज़र आते हैं। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने आपने वेख्या, फरमाया ओ खुसरो, ओ मीर खुसरो, मैनू काफ़ी दिनों तो परेशान लगना है। और सुनना जिदा पीर होवे मगर, और जिदा शेख मगर होवे, और गल सुनो, और कदी बेवारस नहीं जो होया।
तवज्जो हजरत अमीर खुसरो ने जिसले शेख के मुंह च गल सुनी कि तू बड़े दिनों तो परेशान है, ते अपना अमीर खुसरो के अखा चो आंसू आ गए। अमीर खुसरो दे अखा चो आंसू आ गए, हाथ बन के खलो के फरमान लगे, शेख ने हजूर तुसी हुक्म कीता ते मैं हर जुमे रात बू अली कलंदर को जांदा रहा वां, ये समझ के कि तुसी मैनू हुक्म कीता है, मेरे शेख दा हुक्म है, मेरे पीर दा हुक्म है, मैं इस वास्ते मैं जांदा रहा वां ते जाना छड्या भी नहीं, जाना छड्या भी नहीं, हुण भी जाना वा। पर एक गल ने मैनू जख्मी कर छड्या वे, एक गल ने मैनू उन्हां दी जख्मी कर छड्या वे। मैं की होया कर गल अर्ज की हजूर, मैनू एक दिन उन्होंने ये गल कही है हजरत अबू अली कलंदर ने कि तेरे पीर नू, तेरे शेख नू, तेरे मुर्शद नू असी सरकार दी कचहरी च कदी वेख्या ही नहीं, सरकार दी कचहरी च। और सुन जो ये गल कही ना हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन मुस्कुराए, फरमान लगो इन्नी सारी गल सी कि किन्ने दिनों तो मेरा मुरीद परेशान सी। हाय अल्लाह वो पीर नू गवारा नहीं कि ओदा मुरीद परेशान होवे, ओ मेरे नबी नू गवारा नहीं ओदा उम्मती परेशान होवे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ईद भी समझो नाल ना, छोटी जी मेरे लो ना ईद भी समझ लो सारे। मेरे हमनवा ने ना मेरे बड़े क्लोज ने, क्लोज तो मैं समझदा नेड़े नेड़े मेरे नाल पढ़न वाले, फिर मैनू ख्याल तो रखना पैंदा ना, जे साईं मेरा रखते ने ख्याल तो मैनू इन्हां दा रखना पैंदा। ਤੁਹਾਡਾ माशाल्लाह शुक्रिया। रखें
सुन शेख ने आख्या परेशान क्यों होना, कहते वास्ते परेशान नहीं गल सी बस। और बू अली कलंदर की नहीं गल, उन्हें कहा हजूर मेरे को बर्दाश्त ही नहीं होया, मेरे को बर्दाश्त नहीं होया कि मेरे पीर के मुतलक मेरे पीर है सारे पीर उत्थे बैठे हो सरकार की कचहरी मेरा पीर ना बैठा हो तो हजूर मैनू बड़ी नदामत हुई, बड़ी शर्मिंदगी हुई, परेशानी हुई। हमने मैं अच्छा कोई गल नहीं फिर इवें कर हूँ जाई ना तो बू अली कलंदर जे पूछे ना आखी हजूर मैनू सरकार की कचहरी च पहुँचाओ है एक बारी। सुन फरमाया बू अली कलंदर को कही कि मैनू सरकार की कचहरी च एक बार पहुँचाओ ना तो मैं अपना पीर आप लब लांगा। पीर मैं आप लब लांगा। असी कुछ भी नहीं नाले कदम दा सदका मेरी औकात कुछ भी नहीं इन्हां दे कदम दा सदका मदीने सानू पहुंचाया माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक छोटी जी अर्ज है, मैं बड़ी देर तो तलब सी मेरी रोज़ा रसूल देखा मंजूरी नहीं सी हुंदी। पिछले पिता जुमे दे विच सरकार दी अर्ज की, सरकार ने आख्या इंशाअल्लाह जल्दी हो जाएगा, ईदों 10 दिनों बाद रोज़ा रसूल की ज़ियारत होगी। ये अता है उनकी कि रुख उनका इधर है, ये अता है उनकी कि रुख उनका इधर है। असी मरासी हाँ, असी कौन हाँ और सुन पिंड दा चौधरी होवे ओदा मरास पूना करे तो पिंड दा चौधरी कंड नहीं लगन दिंदा। असी हजूर शाह लासानी दे मरासी, असी नबी पाक दे मरासी, जेड़ा दू जहाना दा बादशाह सी ओदे मरासी हाँ। और दस असी ओदी सलाह करांगे साडी कंड लगन देणगे। करना मैं नहीं गल सी परेशान क्यों होना, जाके बू अली कलंदर कमी उन्हें आख्या तुसी मैनू सरकार की कचहरी च पहुँचाओ हाँ तो मैं पीर अपना लभ लांगा, पीर मैं अपना लभ लांगा, तुसी पहुँचाओ तो सही। मैं आख्या गल ही कोई नहीं। थोड़े दिन होए गुजरे तो हज़रत ख्वाजा बू अली कलंदर उन्होंने गल फिर छेड़ दी। अमीर खुसरो ने गल नहीं छेड़ी अदबन एहतरामन। थोड़े दिनों तो बाद हज़रत बू अली कलंदर ने जनाबे वाला गल फिर छेड़ी तो मैं अच्छा जरूर तुम उन्हें आख्या मैं तेन गल एक सवाल किया ही तो अपने पीर नूं पूछे जाके। तो हज़रत अमीर खुसरो फरमांदे ने
आप फरमाते ने हजूर मैं अपने शेख ने जाके गल की सी कि तू तुहाडे मतलब तुहाडा हवाला दे के आप फरमाते ने कि सरकार की कचहरी च किते लभे नहीं, सरकार की कचहरी च किते लभे नहीं। अच्छा फिर उन्होंने कहा कि बू अली कलंदर नूं कहना कि मैनू सरकार की कचहरी च लै जा छड्ड आया तो मैं अपना पीर लभ लांगा, मैं अपना पीर लभ लांगा। तवज्जो दिल नूं थाम के बेहो जे, तवज्जो अपनी अकल दे पर्दे जड़े ने वो हजाब चुक के बेहो जे, और अखा होने नाल वेख्या जे जिदे विच अखा दे इश्क मुस्तफा है, ए मोहब्बत दी अख नाल वेखी। सुन हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दा मुरीद आप दा गुलाम अमीर खुसरो जदों बोलिया बू अली कलंदर नूं वजद आया, आपने दे सीने ते हाथ रखिया, फरमाया अखा बंद करो। मुरीद ने अखा बंद कीतियां, माया वेख अखा बंद करके अमीर खुसरो फरमांदे ने, आप फरमांदे जो मैं अखा बंद कीतियां तो मैं सरकार दी कचहरी दे विच, मैं सरकार दी कचहरी दे विच मैं वेख्या उत्थे हज़रत अबू अली कलंदर नूं, मैं वेख्या होर पीरां नूं, होर शेख नूं, होर बेशुमार पीरां नूं वेख्या। आप फरमांदे ने मैं जो वेहना पिया वां ते सरकार ने आवाज़ दी, नबी पाक साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ अमीर खुसरो किनू पिया लभना, मैं बूए चा किथे मैं बोलो दरवाजे दे विच। अमीर खुसरो फरमांदे मैं दरवाजे च खलो के वेहना पिया कि मेरा मुर्शद किथे वे, मेरा पीर किथे वे। माया वो कचहरी लगी है, सरकार तशरीफ फरमा ने, आका ने फरमाया ओ अमीर खुसरो की पिया लभना, अर्ज की सोने मैं अपना पीर पिया लभना, मैं अपना और पीर पे लभना, अपना शेख पे लभना वा। तवज्जो खास तवज्जो, जो ये गल हुई ना तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका ने सलात व सलाम फरमाया अमीर खुसरो इहदे ते उत्ते भी एक कचहरी है, जे तेरा अंदरला कलेजा ना हिल गया तो मेरा खिताब करन दा कोई मुल नहीं। सुन जरा कीदा अपना पीर ते मुरीद की मुहब्बत अर्ज की सोने मेरा पीर नजर नहीं आ रहा, मेरे आका सलातो सलाम ने फरमाया, आका फरमांदे ने इहदे ते उत्ते भी एक कचहरी लगी आ, उत्थे चला जा, उत्थे वेख ला। अमीर खुसरो फरमांदे ने मैं उतली कचहरी च गया, जाके वेख्या सरकार उत्थे फिर मौजूद ने, सरकार फिर आका मौजूद ने। मैं पिया वेहना मैं दरवाजे च खलो के, सरकार ने पूछा अमीर खुसरो की पिया लभना, अर्ज की सोने अपना मुर्शद पिया लभना, अपना मुर्शद पिया लभना। फरमाया ये ते उत्ते भी एक कचहरी है, ये तो उत्ते भी एक कचहरी है, उत्थे जाके लभना। अमीर खुसरो फरमांदे मैं तीसरी कचहरी गया, जाके मैं जिसले वेख्या दरवाजे खड़ा होया, हजूर फिर अगे सरकार उस कचहरी से फिर अगे। फरमाया अमीर खुसरो किधर सोने मुर्शद पे लभना, मुर्शद लभन आया। माया ये तो उत्ते भी एक कचहरी है, ऐदे तो उत्ते भी एक कचहरी है, ओदे च जाके वेख ला। गया वेख्या तीजी जगह, चौथी जगह, पंजवीं जगह, छेवीं जगह जाके सरकार ने फिर मुलाकात हुई। मेरे आका ने फरमाया आखिरी कचहरी आ, आखिरी कचहरी आ, ये आखिरी कचहरी आ। हो सकता तेरा पीर आखिरी कचहरी तेन लभ जाए, मिल जाए। अमीर खुसरो फरमांदे मैं आखिरी कचहरी गया, जाके दरवाजे च वेख्या मेरा पीर मैनू नजर ना आया, मेरा पीर मैनू नजर ना आया। अमीर खुसरो फरमांदे मैं टावा मार के रोना शुरू करता। माया सरकार ने तो फरमाया ये आखिरी कचहरी है, ये आखिरी कचहरी है, इस कचहरी तो उत्ते कचहरी कोई नहीं आगी। तो मैं रोया, मेरी चीखा निकल गई ने। मेरे नबी ने फरमाया और परेशान क्यों है अमीर खुसरो, अर्ज की सोने तू फरमाया ये आखिरी कचहरी है, ये सतवीं कचहरी है, तेरा पीर इस कचहरी दे विच। ते सोने मैनू मेरा पीर नजर नहीं आया, मेरा शेख मैनू ते नजर नहीं आ रहा। मेरा शेख सोने इतने भी मैनू नजर नहीं आया। पहली कचहरी च गया वहाँ, उत्थे जनाब दा ख्वाजा अपना बू अली कलंदर नूं वेख्या, होर ना पीरां नूं वेख्या, होर ना शेखां नूं वेख्या। दूसरे च आया, तीसरे च आया, चौथे कचहरी च आया, पंजवीं छेवीं तक आया, पर सतवीं विच भी मैनू मेरा मुर्शद नजर नहीं आ रहा, मेरा पीर मैनू लभदा नहीं पिया।
मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तबस्सुम फरमाया, आका दे कोल करके एक हजाब वाला, एक पर्दे वाला, एक जनाबे ला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल बैठा होया, दो जानू होके बड़े अदब दे नाल घुंड सुट के, ते मेरे नबी ने फरमाया, ओए अपने मरीदां नूं इन्ना परेशान ना करया करो, अपने ओ मरीदां नूं नबी या रसूल सरकार ने फरमाया जेड़ा कोल सी ना उन्होंने आका ने फरमाया अपने मुरीदां नूं परेशान नहीं करीदा, ओए हजाब ते चुक अपना पर्दा ते चुक। हजरत अमीर खुसरो फरमाने ने सरकार दा फरमान सी, उस शख्सियत ने पर्दा चुकिया, चेहरे तो पर्दा चुकिया, तो मैं वेख्या हजूर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने, मैं अपने पीर नूं वेख्या पर्दा चुकिया। 7वीं कचहरी दे विच जिथे एंड हो जांदा वे, जिथे कचहरी खत्म हो जाती है, 7वीं कचहरी दे विच मैं अपने शेख नूं ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया नूं वेख्या पर्दा चुकिया, आऊं करके वेख्या तो मैं ज़ियारत कर लई, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पहलू दे कोल, आप दी बिल्कुल बगल दे कोल एक होर शख्सियत सी जिहदे बारे च जनाबे आला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुसीं भी हजाब चुको। हाँ माया ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया सामने बैठे ने करीब, तो वह बगल दे कोल बैठे ने, किथे बैठे ने बगल दे कोल नजदीक। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुसीं भी हजाब चुको। हाँ तुसीं भी हजाब चुको। तवज्जो, जिस वेले जनाबे उन्होंने हजाब थोड़ा जिहा आऊं करके सरकाया ना, तो अमीर खुसरो फरमांदे मेरी चीख ही निकल गई, मेरी वो चीख ही निकल गई। फरमाया की फरमांदे ने, आप फरमांदे कि मैं की वेख्या जो हजाब चुकिया ना, तो हजूर गौस पाक दा चेहरा नहीं, मेरा पीर गौसुल आजम। मैं जो पर्दा चुकिया ना, तो सरकार दे बिल्कुल पहलू दे नाल 7वीं कचहरी दे विच जिस हजरत अबू अली कलंदर ने सारा माजरा वेख्या ना, विखाया कचहरी खड़िया तो हाथ फटाफट पिछा खिंच लिया, तो फरमाया ऐन मुमकिन सी कि मैं अपने पीर दे पैर चुम लेंदा। अबू अली कलंदर ने हाथ पिछा कर लिया, मेरी अखां खुल गई, मेरिया अखां खुल गई। अमीर फरमांदे कि मैं उस शख्सियत को अपने पीर नूं वेख्या जिहदा जिस्म परियां नालों हसीन सी। फारसी शेर लिखते हैं, अमीर खुसरो ने शेर का तर्जमा फरमाया, मेरा पीर उस हस्ती दे कोल उस रात मैं वेख्या जिहड़ा परियां दे नालों भी नाजुक जिस्म वाला सी। फरमाया मैनू मेरे शेख दी तुफैल, मैनू नबी पाक दी ज़ियारत हो गई, मैनू अपने शेख दी तुफैल हजूर गौसे पाक दी ज़ियारत हो गई। अभी जिथे मर्जी जाइए, हाँ सदका तो शायद आसानी का लभना, कोई असी जिस बूहे ते भी जावांगे ना, सदका शायद आसानी का लभना। असी मेहमान बन के जाइए, मुंतजम बन के जाइए, किस तरह भी जाइए, पर लभेगा शायद आसानी का सदका। सारे दोस्त अपनी सफा दुरुस्त करो ना, पहला लाइना दुरुस्त करो। आ जाओ।
समझाता है कि लंगर हमेशा अदब नाल पेश करना चाहिए। अगर तुसी किसी का रोज़ा इफ्तार करवाते ना, मैं पढ़ता पे मेरे को मौजूद है हदीस पाक दी, मैनू चूँकि मैं समझना वा कि जिन्ना एहतराम चो लभदा अदब चो लभदा इवें नहीं लभदा। जो लभदा एहतराम चो अदब चो लभदा उन्हें चाहे रिज़क का एहतराम किया, चाहे नबी दे अशाक का एहतराम किया, ठीक है ना। जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का एहतराम किया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल का एहतराम किया, उन्हें पा लिया, ठीक है ना जी। लंगर शरीफ का जोड़ा सिलसिला ना, मैं पिछले जुमे गौर किया कि मेरे यही दोस्त जोड़े सन ना, वो लंगर शरीफ फड़ के ऐसा सुटते सन। लंगर सुटना नहीं चाहिए। मैनू चूँकि मेरी ज़ात में चीज़ अच्छी नहीं लगी कि जो लंगर जिदा ना ही लंगर है, जिदा लंगर है, जड़ा जिदा लंगर है, जिदा ना लंगर है, इस वास्ते करके अदब नाल एहतराम दे नाल पेश करो। थोड़ा जिहा टाइम वध लग जाएगा, कोई गल नहीं। ये जुमातुल विदा साढ़े कोल आखिरी जुमा, इनू असी अपने चावां दे नाल मुहब्बत दे नाल अलविदा करिए कि अल्लाह दी बारगाह च जाके साड़ी शफायत करे, साड़ी सिफारिश करे कि या अल्लाह तेरे नबी दे जिहड़े उम्मती सन उन्होंने मेरी बड़ी इज्जत की, बड़ा एहतराम किया, उन्होंने मेरी बड़ी कदर की। ये माह रमज़ान ये जड़ा मेहमान है, ये अल्लाह की बारगाह जाके जो ये अर्ज करेगा ना, तो समझो साड़ा बेड़ा पार हो जाएगा। तो बाहर वाले दोस्तों किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए, उठना नहीं, बैठ के लंगर लेना में। लंगर बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा वे, बल्कि ज़रूरत तो ज़्यादा वे, ज़रूरतों भी ज़्यादा वे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इशा लसानी का लंगर है, ये लंगर जो मुक्कन वाला नहीं। मैं भी खावा, तुसी भी खाओ, आने वाले भी खान, उस तो अगे भी आने वाले खान, मुक्कन नहीं। ये सदा जारी रहना, सदा ये जारी रहना। ये नाज शाह लसानी लंगर है, तो लासानी का मैंने आंदा ਇਹਦਾ सानी कोई नहीं। हाँ तेरी मिसाल कोई नहीं, मैं ना शाह लसानी का सानी कोई नहीं, मेरे बाबे का सानी कोई नहीं। इस वास्ते लंगर शरीफ का इहतमाम अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा ज़रूरत तो ज़्यादा किया था। आराम न सुकून न लंगर लवो, और लंगर जेडे दे रहे हैं उन्हें अगले अपील है, दरखास्त है कि बादब तरीके से लंगर पेश करो, सुटना नहीं, बेअदबी नहीं करनी। तो जिन्होंने लंगर लिया वे, जिन्होंने वसूल किया, उन्होंने भी मेहरबानी कि लंगर दाया नहीं करना, लंगर सुटना नहीं, इसकी बेअदबी नहीं करनी, बल्कि एक लुकमा खाओ तो 20 होर खिलाओ। मेरे शाह लसानी दे लंगर च शफा है। बाबा सरकार रहमतुल्लाह दा फरमान, मेरे आका हजूर शाह लसन फरमाते ने, जेड़ा साढ़े को मरीज आ जाए ना, असी उन्होंने लंगर खवाने, अल्लाह शफा दे दिंदा। तो जेड़ा जेड़ा बीमार होवे ना, उन्होंने जाके लप लप थोड़ा थोड़ा बुरकी बुरकी उन्होंने दे दियो, अल्लाह उन्हें शफा दे दे। खुश रहो अहले चमन, हम मुसाफिर अलविदा, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे जब कभी मौका मिला। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जेड़े जेड़े दोस्तों ने सुनता अदा करनी